इकरा हसन और असदुद्दीन ओवैसी, एक राजनीतिक और सामाजिक यात्रा की कहानी। भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो न केवल अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। इकरा हसन और असदुद्दीन ओवैसी ऐसे ही दो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। इकरा हसन उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद, एक युवा और गतिशील नेता के रूप में उभरी हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमीन) के अध्यक्ष और हैदराबाद से 5 बार के सांसद, भारतीय राजनीति में एक मजबूत और बेबाक आवाज हैं। यह कहानी उनके जीवन, उनकी राजनीतिक यात्रा और उनके बीच संभावित साझा विचारधारा या सामाजिक लक्ष्यों को उजागर करती है। इकरा हसन जन्म 26 अगस्त 1994 उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा क्षेत्र से 2024 में चुनी गई समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। उनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था, जिसने उनकी नेतृत्व क्षमता को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता चौधरी मुनव्वर हसन लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व सांसद थे, जबकि उनकी मां बेगम तबस्सुम हसन भी कैराना से सांसद रह चुकी हैं। उनके दादा अख्तर हसन भी इस क्षेत्र के सांसद थे। इस तरह इकरा का राजनीति में प्रवेश उनके परिवार की विरासत का हिस्सा था। इकरा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लंदन के सोआस विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून में MSc की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उन्हें वैश्विक और स्थानीय मुद्दों पर गहरी समझ दी, जो उनकी राजनीतिक यात्रा में उपयोगी साबित हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में इकरा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार को 69,116 वोटों के अंतर से हराकर कैराना से जीत हासिल की। उनकी जीत केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह एक युवा मुस्लिम महिला के रूप में समाज में बदलाव लाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। संसद में उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जोरदार आवाज उठाई। विशेष रूप से उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के बजट पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की आलोचना की, जिससे उनकी प्रोएक्टिव छवि और मजबूत हुई। इकरा का व्यक्तित्व न केवल उनकी शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है, बल्कि उनकी सोच और कार्यशैली भी आधुनिक और प्रगतिशील है। वह अपने क्षेत्र के लोगों, विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी जन्म 13 मई 1969, भारतीय राजनीति में एक जाना-माना नाम है। वह एमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से 5 बार के सांसद हैं। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने एमीन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असदुद्दीन ने 2008 में अपने पिता के निधन के बाद पार्टी की कमान संभाली और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। असदुद्दीन ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल, बेगमपेट से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उस्मानिया विश्वविद्यालय के निजाम कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन के लिंकन इन से बैरिस्टरेट लॉ की डिग्री हासिल की। उनकी कानूनी पृष्ठभूमि ने उन्हें संसद में जटिल मुद्दों पर तर्कपूर्ण और बेबाक तरीके से अपनी बात रखने में मदद की। ओवैसी की राजनीतिक यात्रा 1994 में शुरू हुई, जब वह हैदराबाद के चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र से आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 2004 से वह लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने जा रहे हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए उनकी वकालत ने उन्हें नकीब-ए-मिल्लत समुदाय का नेता का खिताब दिलाया। वह न केवल राजनीति में सक्रिय हैं, बल्कि दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान दे रहे हैं। असदुद्दीन की बेबाकी और स्पष्टवादिता उनकी पहचान है। वह हिंदुत्व विचारधारा के आलोचक हैं,
लेकिन उन्होंने हमेशा यह स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। वह मुस्लिम समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की वकालत करते हैं और हज सब्सिडी को समाप्त कर उसका उपयोग मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए करने का सुझाव दे चुके हैं। हालांकि इकरा हसन और असदुद्दीन ओवैसी अलग अलग राजनीतिक दलों, समाजवादी पार्टी और एमीन से संबंधित हैं, लेकिन उनके बीच कुछ समानताएं और संभावित सहयोग के बिंदु हैं। दोनों ही मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए काम करते हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। उनकी विचारधारा में सामाजिक समावेश, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर समानता दिखाई देती है। 2025 में वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में हुए विरोध में इकरा हसन और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ने एकजुटता दिखाई। इस बिल में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की धारा का विरोध करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया और कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक हमला है। इकरा हसन ने भी इस बिल को मुस्लिम विरासत और अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास करार दिया। उन्होंने विशेष रूप से वक्फ बाय यूजर धारा को हटाए जाने की आलोचना की, जिसके कारण लाखों संपत्तियों का वक्फ दर्जा खतरे में पड़ सकता है। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं की एकजुटता ने यह दिखाया कि भले ही वे अलग अलग दलों से हों, लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए वे एक मंच पर आ सकते हैं। यह घटना उनके बीच एक वैचारिक समानता को दर्शाती है। इकरा और असदुद्दीन दोनों ही शिक्षा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इकरा ने अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संसद में आवाज उठाई है, जबकि असदुद्दीन दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से इंजीनियरिंग, मेडिसिन और अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम छात्रों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। दोनों का यह प्रयास समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2025 में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने इकरा हसन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने इकरा से विवाह करने की इच्छा जताई और असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को जीजा कहलवाने की बात कही। इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हंगामा मचा दिया। राणा ने दावा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी से इस विवाह के लिए अनुमति ले ली थी और इकरा को अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत देंगे। इस टिप्पणी को समाजवादी पार्टी ने सख्ती से नकारा और इसे सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास बताया। इस प्रकरण में असदुद्दीन ओवैसी ने कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह घटना उनके और इकरा के नाम को एक साथ चर्चा में लाई। यह विवाद इस बात का प्रतीक था कि कैसे दोनों नेताओं को उनके समुदाय और राजनीतिक स्टैंड के कारण निशाना बनाया जाता है। इकरा ने इस मामले में अपनी गरिमा बनाए रखी और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, जो उनकी परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। इकरा हसन और असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व शैली में कुछ समानताएं और अंतर हैं। इकरा की शैली अधिक समावेशी और युवा केंद्रित है। वह अपने क्षेत्र के लोगों, खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच सक्रिय रूप से काम करती हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखती हैं। दूसरी ओर असदुद्दीन की शैली अधिक बेबाक और संसदीय है। वह संसद में अपनी कानूनी और तार्किक दक्षता के लिए जाने जाते हैं। उनकी वक्तृत्व कला और मुद्दों पर गहरी पकड़ उन्हें एक मजबूत वक्ता बनाती है। दोनों ही नेताओं का प्रभाव उनके अपने क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। इकरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक उभरती हुई नेता के रूप में देखी जा रही हैं, जबकि असदुद्दीन की आवाज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजती है। वह विश्व के 500 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में शामिल हैं। इकरा हसन और असदुद्दीन ओवैसी की कहानी भारतीय राजनीति में दो अलग अलग लेकिन प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानी है। इकरा एक युवा और शिक्षित नेता के रूप में समाजवादी पार्टी के माध्यम से अल्पसंख्यकों और सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी एमीन के अध्यक्ष के रूप में मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत आवाज हैं। उनके बीच वैचारिक समानताएं जैसे वक्फ बिल का विरोध और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें एक साझा मंच पर लाती हैं। हालांकि करणी सेना जैसे विवादों ने उनके नाम को अनावश्यक रूप से जोड़ा।
लेकिन दोनों ने अपनी गरिमा और कार्य के प्रति समर्पण बनाए रखा। उनकी कहानी न केवल राजनीतिक संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे भारत का युवा और अनुभवी नेतृत्व समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट हो सकता है।